हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फिर फ्रेंड्स, शादियों का मौसम चल रहा है और आज फिर मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। तो आज हमें जाना है अपनी बुआ सास के यहाँ पे, उनके बेटे की शादी है। तो शादी तो एक दो दिन बाद है, लेकिन आज हम लोगों को देना है भात। तो हम भात देने के लिए जा रहे हैं और गांव के पास पहुंचते ही देखिए इस तरह के खेत स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही खुला डुला सा इलाका स्टार्ट हो जाता है, बड़े बड़े पेड़। और थोड़ा ही सफ़र था हमारा, आधे घंटे में ही हम पहुंच गए थे। तो हम जहाँ हम जा रहे हैं वो है बिल्कुल गांव। एक गांव है और उसमें ही हमें जाना है। बुआ हमारी रहती है गांव में। तो मेरे हस्बैंड नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां नहीं है, ऑफिस से उनकी छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं, मेरा बेटा और मेरे जो सास ससुर हैं वो ही जा रहे हैं हम लोग भात देने के लिए। और शादी में भी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें आपको पता है कि मेरे जो जेठ हैं उनके बेटे की शादी है। तो हम लोग वहाँ पे भी हमें जाना है और डेट भी क्लैश कर रही थी, इस वजह से हम आज यहाँ पे आ गए हैं। और देखिए ये कस्बा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ होना स्टार्ट हो गया है गांव के आसपास भी। और गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। तो यहीं पास में ही है गांव, हम बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं। तो ये हम गांव के अंदर आ गए हैं, ये मुड़ गए हैं अंदर। और आज का साया काफ़ी था, तो काफ़ी घरों में टेंट वेंट लगे हुए थे। तो किसी के यहाँ सगाई थी, किसी के यहाँ शादी थी, किसी के यहाँ कोई और फंक्शन था। तो आज पूरे गांव में बहुत सारे जगह में फंक्शन थे। ये जो पहला घर है वाइट वाला, आप देखिए यहाँ पे भी टेंट लगे हुए हैं। और जब हम गांव के अंदर घुसते हैं ना, तो फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ट्रैक्टर है, बुग्गी और ये गाय के उपले वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, बिटोड़े दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक अलग ही महक होती है इन सब चीज़ों की, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो गांव पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, गांव में जाना आना। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर गांव में जाती हूँ, जब भी किसी रिश्तेदारी में जाना होता है तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े घर बन गए हैं। और इसी गांव के ऊपर से ना एक अभी रेल का पुल भी बनना स्टार्ट हो गया है, मतलब बन चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा उसका काम बचा है। यहाँ पे कलेसर चल रहा है जहाँ पे गुड़ बनता है गन्ने से। और देखिए ये पुल का काम भी स्टार्ट है। और ये खेत हैं, जो हमारी बुआ जी हैं उनके खेत वगैरह हैं ये यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर। और अब गाड़ी खड़ी करके हम लोग जाएंगे अंदर। और काफ़ी सारे मेहमान आ चुके हैं ऑलरेडी और हम लोग भी अब पहुंच गए हैं। तो हमारा ही इंतज़ार था। उसके बाद में थोड़े से जो रिचुअल्स होते हैं वो करेंगे। ये मेरे बुआ सास की बेटी हैं जो हमें लेने के लिए आई हैं यहाँ बाहर। और काफ़ी बड़े एरिया में इनका घर बना हुआ है काफ़ी। और गांव में तो वैसे भी जगह अच्छी खासी होती है, तो घर बड़े बड़े ही होते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग अंदर आ गए हैं और जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे भी मिलेंगे सबसे। ये मेरा बेटा है साथ में और ये मेरे पापा हैं। तो जो बड़े हैं उनके पैर वैर छूते हैं, छुएंगे हम लोग। और जो छोटे हैं वो लोग भी हमें नमस्ते वमस्ते कर रहे हैं। तो ये मेरे चाचा जी हैं गांव के, जो मोदी नगर रहते हैं वो वाले चाचा जी हैं ये। और ये बुआ की बेटी हैं। तो यहाँ पहले सबसे मिल लेंगे। कोई किसी के पैर छू रहा है, कोई किसी को नमस्ते कर रहा है, कोई गले लग रहा है। और ये मेरे सबसे छोटे चाचा ससुर हैं। और सबके पैर वैर छूने के बाद में ये यहाँ पे इन्होंने खाने का इंतज़ाम भी अंदर ही किया हुआ है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, अच्छे एरिया में है। तो सारे काम यहाँ अंदर ही हो गए हैं। और ये मेरी चाची सास हैं। और जो मेरी मम्मी हैं वो जेठानी लगती हैं, तो उनके पैर छू रही हैं ये। और ये इनकी बहू है, तो ये मेरी देवरानी लगती है, क्योंकि ये सबसे छोटी है यहाँ हमारे मुझ में और इसमें, ये मेरे से छोटी है। तो फिर हम लोग इधर आके बैठ गए अंदर ही रूम में, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। अभी सब लोगों को जाना है चाक पूजने के लिए। तो जो गांव की औरतें हैं वो यहाँ पे सब इकट्ठी हो जाएं, उसके बाद में जाएंगे चाक पूजने के लिए। तो बस वही सब इंतज़ाम कर रहे थे सब लोग।
और यहाँ सब लोग मिल रहे हैं आपस में एक दूसरे से। ये मेरे बुआ की बेटी है, इसके भाई की शादी है जहाँ हम आए हैं, तो इसी के भाई की शादी है। और ये सब मैरिड हैं, ज़्यादातर ये मैरिड है येलो सूट में जो है। यहाँ बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये बिल्कुल घर का है, और हम लोग किसी फंक्शन में ही सब लोग इकट्ठे होते हैं। वैसे तो मिल नहीं पाते, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के यहाँ आने जाने का। लेकिन ये है कि जब भी कहीं शादी ब्याह होती है तो आना जाना पड़ता है, और आना भी चाहिए, मज़ा आता है सबसे मिलके, और काफ़ी अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके। यही एक गैदरिंग हो जाती है। और उसके बाद में ये इनके रिचुअल्स स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे सब औरतें इकट्ठी हो गई हैं, और ये टोकरा सर पे रख लिया है, इसके अंदर गेहूँ है, और अब जाएंगे चाक पूजने के लिए। तो यहाँ पर कुम्हार के यहाँ पहुँच गए हैं, और ये जो चाक रखा है जिसके ऊपर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इन्हीं की इसी की पूजा की जाती है यहाँ पे। और जो नॉर्थ के लोग हैं वो ये सब रिचुअल्स जानते हैं, तो वो सब समझ रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे मुझसे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ यहाँ पे बताऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना। और ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं ये गाँव में, शहरों में अब तो बहुत ही अच्छे स्केल पे करने लगे हैं लोग, काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे आटे से चौक फूट दिया है पहले, और उसके बाद में हल्दी के सतिये बना रही हैं। ये जो कर रही हैं ये कुम्हारन है जो मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, और इन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है यहाँ पे। ये चौक पूरने का और ये सब करने का मतलब चाक पूजने का जो काम है वो यही कराती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें जो गेहूँ लेके आए हैं वो इनको दे देंगे, और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं जो छोटे छोटे घड़े रखे हैं वो हम लेके जाएंगे, जो कि हमारे काम आएंगे आगे शादी ब्याह में। जितने भी काम होंगे उसमें वो इन्हीं बर्तनों में होंगे। तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो शुरू से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, किसी भी शुभ काम में इनका पूजा की जाती है। तो इसलिए इन बर्तनों को लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, और इनका चाक पूज के उसके बाद में हम इन बर्तनों को लेके जाते हैं। तो उसके बदले में हम इनको कुछ पैसे वगैरह भी देते हैं। और ये हम गेहूँ लेके आए हैं, ये भी हम यहीं पे दे के जाएंगे इनको। और अब ये कलावा बांध रही हैं इसके ऊपर, इन मटकों के ऊपर, और उसके बाद में इनको रख देंगे, ये गेहूँ निकाल के और इनको बर्तनों को रख देंगी इस टोकरे के अंदर, और फिर हम लोग इनको लेके घर जाएंगे। तो यहाँ पे ये इनको पैसे दे दिए हैं, और अब ये सारे जितने भी ये मटके हैं इनको सबको रख देंगे इसके अंदर। और जो औरतें यहाँ पे आई हैं उनके हाथों में कलावे भी बंधने हैं। तो अब ये बर्तन सारे इसमें रख दिए हैं, छोटे छोटे जो मटके हैं, और इनको हम ऐसे ही लेके जाएंगे जैसे हम टोकरा लेके आए थे। तो जैसे गीत गाते हुए आते हैं ऐसे ही गीत गाते हुए हम लोग सब वापस चल दिए हैं, और अब करेंगे घर जाके भात देने का काम। तो यहाँ पे ये भात स्टार्ट हो गया है। ये मेरे ससुर जी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो उनमें सबसे बड़े यही हैं, तो उसी हिसाब से सब लोग पटरे पे खड़े होंगे। और ये मेरी बुआ सास हैं जो कि तिलक करेंगी, आरता करेंगी, और फिर लड्डू खिलाएंगी। तो इसी तरीके से जितने भी मेंबर्स आए हैं, मतलब मामा की तरफ के जितने भी लोग आए हैं वो सब ऐसे ही पटरे पे खड़े होंगे, और यहाँ पे अपने अपने अनुसार सबने यहाँ पे डाल दिया है थाली में। ये मेरा बेटा है, और ये पहली बार आया है ऐसे किसी फंक्शन में, तो भात देने में ये पहली बार खड़ा हुआ है यहाँ पटरी पे, क्योंकि इसके पापा नहीं आ पाए हैं तो इसलिए उनका काम ये कर रहा है यहाँ पे। तो बच्चों को कुछ नहीं पता होता है तो सब बताया जाता है धीरे धीरे। उसके बाद में ये मेरा नंबर आ गया, और यहाँ पे
बुआ जी मेरा भी बुआ जी ने तिलक वगैरह किया है। और उसके बाद में जो बाकी मेरे छोटे चाचा जी का पोता है, ये ससुर जी का, तो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही करके हम जितने भी मेंबर्स थे जो कि भात देने के लिए आए थे, ये मेरे छोटे जो बड़े ससुर जी मतलब मेरे ससुर जी के जो छोटे भाई हैं बीच वाले, वो हैं ये उनकी बहू है जिनसे अभी मैंने आपको मिलवाया था। और ये पीछे की तरफ जो बुआ जी के पीछे खड़ी हैं, ये सब गांव की औरतें हैं जो कि गीत गाती रहती हैं। और मुझे यहाँ पे म्यूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि पीछे डीजे बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये मेरे सबसे छोटे जो चाचा ससुर हैं वो हैं, तो ये यहाँ पे आए थे। तो ये इस तरह से भात देने का काम हो गया हमारा पूरा। और उसके बाद में फिर अब क्योंकि शाम को हमें वापस भी जाना था, तो जल्दी से ये काम ख़त्म किया है। और उसके बाद जो लड़कियां हैं वो नेक के लिए यहाँ पे लड़ रही हैं, झगड़ा कर रही हैं। तो इसी ऐसे फंक्शन में लड़कियां करती ही हैं, मतलब होता ही है कि और अपनों से ही इस तरह से लड़ाई करके लिया जाता है। तो यहाँ पे ये अपने नेक के लिए लड़ाई कर रही थी कि हमारा भी नेक दो। तो यहाँ पे सब मेहमान वगैरह देखिए पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे खाने का इंतज़ाम है, काफ़ी अच्छा खाना था। और क्योंकि मैंने बताया कि घर काफ़ी बड़ा है तो अंदर ही सब खाने का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे खाना सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जेंट्स लोग बाहर खा रहे हैं और जो लेडीज़ लोग थी वो अंदर बैठ के खा रही थी रूम में। तो हम लोगों ने भी फटाफट से खाना अपना ख़त्म कर लिया है और फिर हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि अगले दिन हमें एक और फंक्शन में जाना है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।